शिवरात्रि हर महीने पड़ती है और महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है। महाशिवरात्रि को व्रत रखना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इस व्रत से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि को तो बहुत से शिव जी के भक्त गंगा जी पर जाते हैं और गंगा जल को कांवर बना के भर के लाते हैं और आकर के यह व्रत करके कि मैं वहीं जा कर के विश्राम लूँगा और शिव जी की शिवलिंग पर आकर के गंगा जल छोड़ते हैं। बड़े ही पवित्र भाव से भक्त जाते हैं महाशिवरात्रि को। ये कोई छोटा व्रत नहीं है, ये तो सबको करना चाहिए, क्योंकि शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और शिव जी का ये जन्मदिन माना जाता है। इसलिए सबको यह व्रत रखना चाहिए। जो शिव भक्त हैं, शिवरात्रि का अर्थ है कि शिवरात्रि, रात्रि में शिव जी के नाम का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और पूरी रात नहीं तो 4 पहर तो शिव जी के नाम का जाप करना ही चाहिए। इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो व्रत रखता है, सुबह जैसे आप जल छोड़ने के लिए जाते हैं, शिवलिंग पर स्नान कराने जाते हैं शिव जी को, तो दूध, शुद्ध जल और गंगा जल से जरूर स्नान कराएं शिव जी को। बहुत प्रसन्न होते हैं शिव जी। इसके बाद अब ये प्रश्न उठता है कि खड़े होकर के जल छोड़ा जाए या बैठ कर के जल छोड़ा जाए। तो 2 प्रकार की शिवलिंग होती हैं, 2 प्रकार की शिवलिंग होती हैं। एक विष्णु शिवलिंग और एक होती है सती शिवलिंग। सती शिवलिंग जो होती है वह जमीन से सटी हुई बनी होती है शिवलिंग, और जो विष्णु शिवलिंग होती है वह डमरू की तरह होती है, वह नीचे से उठी हुई होती है शिवलिंग। जो डमरू की तरह होती है विष्णु शिवलिंग जिसे बोलते हैं, उस पर खड़े होकर के जल छोड़ सकते हैं। और जो सती शिवलिंग बोली जाती है वह बैठ करके उस पर जल छोड़ा जाता है। और बेलपत्र जरूर छोड़ें, और ये धतूरे आदि फल तो छोड़ते ही हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को एक फल शिव जी को जरूर समर्पित करें। वो कौन सा? बेर का फल। बेर महाशिवरात्रि को चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी को प्रिय है राम जी। शिव जी को प्रिय है राम जी और राम जी को प्रिय है बेर, क्योंकि सबरी ने बेर ही तो खिलाए थे। इसलिए शिव जी महाशिवरात्रि को जो बेर समर्पित करता है, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से व्रत करना चाहिए, बेलपत्र जरूर छोड़ना चाहिए। सर्वप्रथम बेलपत्र शिवलिंग पर छोड़े, उसके बाद जो बीच में जल जिधर जाता है और शिवलिंग है उसके बीच में छोड़ना चाहिए। एक बेलपत्र जहाँ जल नीचे उतरने वाला है वहाँ छोड़ना चाहिए, और एक बेलपत्र जहाँ जल नीचे जमीन पर गिरता है वहाँ छोड़ना चाहिए। और एक बेलपत्र जहाँ नंदीश्वर बैठते हैं, जहाँ नंदीश्वर बैठते हैं, तो नंदीश्वर का जो पैर ऊपर को होता है उस पर छोड़ देना चाहिए। इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि को व्रत रखने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।